Hello students, today's topic is money and credit. Very interesting topic for us. कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें धन की आवश्यकता होती है. मनी इज सेंटर पॉइंट ऑफ आवर लाइफ. हमारा पूरा जीवन चक्र मनी के इर्द गिर्द घूमता है. क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इन सब को लेकर के आज हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे. तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मनी क्या है. व्हाट इज़ मनी? हमारे जीवन में उपयोग के लिए डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है. बहुत सारी वस्तुओं की, सेवाओं की. उन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त यानी एक्सचेंज करना है. आपको अपनी कोई गुड्स दूसरे को देनी है, उससे आपको कुछ और लेना है. एक्सचेंज. सो वी कैन से दैट मनी इज ए medium of exchange of goods and services. वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का एक माध्यम धन है, मनी है. विदाउट मनी, विदाउट रुपीज़ हम कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते. बट आइए थोड़ा सा अर्लियर टाइम की बात करें कि एंशियंट टाइम में कैसे एक्सचेंज होता था, कैसे विनिमय होता था. दैट टाइम द बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देना, आदान प्रदान करना. बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंजिंग गुड्स इन द रिक्वायर्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. वस्तु के बदले वस्तु विनिमय. दैट टाइम कोई भी करेंसी नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी. ए हैड मीट, उसके पास गेहूं है और वो चाहता है कि मुझे कपड़े मिलें, मुझे कपड़े की ज़रूरत है. इधर बी के पास कुछ क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं. अब यहाँ क्या जरूरी है? जिस व्यक्ति के पास गेहूं है उस व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिस व्यक्ति के पास कपड़े हों और साथ ही उसे गेहूं की भी जरूरत हो. इसको कपड़ों की जरूरत है, इसको गेहूं की जरूरत है. इट्स ए डबल कोइंसिडेंस, दोहरा संयोग. पहले खरीदार को दूसरे व्यक्ति से वही वस्तु खरीदने की आवश्यकता और वो भी अपनी वस्तु को बेचने की इच्छा रखता हो. दोनों का सेम इंसिडेंस हो, कोइंसिडेंस, तब तो पॉसिबल था. बट दैट टाइम एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी ये थी कि उस समय अगर किसी व्यक्ति के पास एक कैटल है और उस व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़े चाहिए या फिर उसको शूज़ चाहिए
वो क्या करता था, वो ऐसे शू मेकर को ढूंढता था, वो एक ऐसे क्लॉथ्समैन को ढूंढता था, क्लॉथ ट्रेडर्स को ढूंढता था, जिसके पास कपड़े हों और उसके पास जूते हों, और वो उन दोनों के बदले में मेरी कैटल ले ले। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई थी, बहुत बड़ी दिक्कत महसूस होती थी कि अब कपड़े का मूल्य अलग, भैंस का मूल्य अलग, जूतों का मूल्य अलग। अब मान लीजिए किसी को फॉर एग्जांपल 1 किलो गेहूं चाहिए और उस व्यक्ति के पास 2 जोड़े जूते हैं बेचने के लिए। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तो 1 किलो ही चाहिए, अब वो कह रहा है कि मुझे तो 1 पेयर शूज चाहिए। 1 किलो में तो 1 ही जूता आएगा, अब 1 जूते का वो क्या करेगा? इट्स ए मेन डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम। Many difficulties faced by the people in earlier time. So this concept and method is very difficult for people. तो डबल कोइंसिडेंस, दोहरा संयोग, एक दूसरे के पूरक होना चाहिए तब तो पॉसिबल था। बट मेडिवल टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज ये हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी, मुद्रा अस्तित्व में आई। इस मुद्रा में कॉइन्स मेड बाय मेटल, किसी न किसी धातु के। Then after paper currency, this currency is a easy medium of exchange of the goods and सर्विसेज। वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, उनकी खरीद फरोख्त के लिए मुद्रा एक अच्छा साधन है। इसमें इजी ये है, चाहे कोई फार्मर हो या कोई शॉपकीपर हो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर कोई छोटा मोटा ट्रेडर हो, सभी अपनी वस्तुओं को दे सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन इन सब का माध्यम क्या है? करेंसी। सो करेंसी इज ए इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट प्रेजेंट टाइम। मॉडर्न फॉर्म जो करेंसी है, ये कॉइन्स के रूप में है, पेपर्स के रूप में है, एंड RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, is a authorized bank by the central government. It's controlled over other banks. कि कितनी मुद्रा कैसे दी जा रही है, कैसे एक्सचेंज हो रही है, उसकी वैल्यू क्या है, इन सब के बारे में निगरानी रखना ये RBI का वर्क है। एक बहुत ही सरल और अच्छा तरीका है। एंड एट प्रेजेंट टाइम डिजिटल एक्सचेंज और डिजिटल ट्रांजैक्शन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। बहुत इजी हो गया है। न्यू टेक्निक्स एंड न्यू मेथड्स जो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अधिक प्रोग्रेस की है। इसी के तहत पहले चेक का माध्यम, अब भी है चेक, और चेक के साथ साथ हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुद्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और
विनिमय का एक सरल साधन है। थैंक यू।